हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में क्लास 10th में चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर 14 के बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से अवेलेबल है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन के साथ, जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस पे फॉलोइंग द इक्वेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। जैसे कि सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए इवेंट्स जो पॉसिबल होते हैं वो मैक्सिमम 1 हो सकते हैं और मिनिमम 0 होते हैं, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम चलते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी एंड द इवेंट्स ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट ई। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखें कि जब इवेंट ई हो या पी नॉट इवेंट ई हो, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 है, तो इसका पॉइंट होगा 1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बोला है द प्रोबेबिलिटी एज इवेंट सच दैट कैन नॉट बी हैपन इज सच एन इवेंट इज कोल्ड। यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकती। 0 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे नीचे पॉसिबल क्या हो जाएगा? तो इस केस में तो इम्पॉसिबल, क्या केस है? इम्पॉसिबल इवेंट होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स है कैन नॉट बी हैपन एज ज़ीरो नहीं हो सकती, सच इवेंट इज कॉल्ड इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जो इम्पॉसिबल है तो वो ही पॉसिबिलिटी में 0 में आता है। जैसे थर्ड में क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स दैट इज द सर्टेन ऑफ द हैपन इज डैश सच ऑफ इस इवेंट कॉल। यानी इस सिचुएशन में क्या है, सभी को मालूम है, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉसिबिलिटी 1 है ओनली, और ज़्यादा से ज़्यादा श्योर, जिसमें पूरी तरह से श्योरिटी होती है इवेंट की, या पूरी तरह से सर्टेन इवेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसका आंसर ऑलरेडी 100% यानी कि 1 आता है। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा हो क्या कह रहे हैं। अब इसी का जो फोर्थ पार्ट है, जिसमें लिखा था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑल द इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाए, अगर उनके जितने भी सम किया जाए, सभी एक्सपेरिमेंट का सम किया जाए एक एलिमेंट्री इवेंट्स के अंदर, तो उसका सम हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट जैसे दे रखा है, जिसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और द इक्वल टू। ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, 0 से एक बड़ा हो सकता है 0, और लास्ट टू लास्ट देखा जाए तो 1 पॉसिबल है। तो 0 से ग्रेटर होगी हमेशा प्रोबेबिलिटी, और इक्वल किसके? 1। यानी कि यही पॉसिबिलिटीज है। इस हिसाब से ही हम इस चैप्टर के बेसिस को समझते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं, जो कि इवेंट पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 0 से ऊपर ही, 0 से ग्रेटर एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है 1 होती है। यानी अगर इसमें बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक इवेंट है जिसकी पॉसिबल कंडीशन 0.05 है, और कहा गया है कि इसमें नॉट पॉसिबल इवेंट कंडीशंस क्या होगी। जैसे कि ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जितने भी इवेंट हैं और जितने भी नॉट इवेंट हैं, यानी सभी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सम इक्वल 1 ही हो सकता है। तो ये हमारे पास 0.05 है। पी नॉट इवेंट की बात करें तो 1 है, तो पी नॉट इवेंट ई इक्वल 1 माइनस 0.05, यानी कि क्या होगा? 0.95। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसी में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6, वो एक जस्ट जनरल नॉलेज के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि एक बैग है जिसमें कंटेन में लेमन फ्लेवर की कैंडीज ओनली रखी गई है।
केवल लेमन फ्लेवर्स की कैंडी रखी है। मालिनी टेक्स आउट द कैंडी विदाउट एनी लुकिंग टू द बैग, यानी मालिनी कोई है जो बिना देखे बैग के अंदर से एक कैंडी निकालती है और सी टेक आउट्स, वो कहती है ये तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है, एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जो कि इम्पॉसिबल केस है क्योंकि उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर की ही कैंडी रखी है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कैसे निकल सकती है? बिल्कुल इम्पॉसिबल केस है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि आ लेमन फ्लेवर कैंडी, वेरी गुड, यानी कि एक ही सिंगल फ्लेवर की कैंडी जो रखी गई है वो लेमन फ्लेवर की है, यानी सच दैट देखा जाए तो मैक्सिमम ग्रेटर जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस क्वेश्चन में वो लेमन फ्लेवर ही पॉसिबल, यानी कि इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा? 1। यानी इस प्रकार से जनरली क्लियर हो गया कि कैसे हमें इम्पॉसिबल केसेस को समझना होगा और सर्टेन केसेस को समझना होगा। आई थिंक सो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चलते हैं, जिसमें लिखा एक बैग कंटेन है जिसमें 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द बैग, बैग से निकाली जाएगी बारी बारी। तो उसमें प्रोबेबिलिटी के बॉल ड्रॉ इज फर्स्ट केस बोलता है कि वो बॉल रेड निकलती है, सेकंड केस में कहता है नॉट रेड निकलती है। फॉर एग्जांपल हम एक ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मान लो ये बैग है जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 रेड बॉल रखी हैं और 5 ब्लैक बॉल रखी हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बैग से कितने पॉसिबल है? 8, और उसमें रेड आउटकम्स जो पॉसिबल है बॉल्स के वो 3 हैं, और ब्लैक जो पॉसिबल है वो 5 है। पर एज पर क्वेश्चन हमें रिक्वायर है रेड, तो हम लिखते हैं पी और गेटिंग अ बॉल अ रेड बॉल, जो बॉल निकाली जा रही है वो रेड बॉल है। तो इस फॉर्मूले बेस पे हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, मतलब जो हमें रिक्वायर है उसके आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो जैसे कि सभी को दिख रहा है कि रेड की पॉसिबिलिटीज रेड 3 है और टोटल पॉसिबल 8 है, यानी इस तरीके से रेड आउटकम्स निकल गया, यानी कि 3 आउट ऑफ 8, तो 3/8। सेकंड केस में कहता है कि हमें जो प्रोवाइड गेटिंग ऑफ बॉल नॉट अ रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, वो रेड बॉल नहीं है, यानी इस केस पे हम क्या करेंगे? 1 में से हम रेड की पॉसिबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो रेड क्या है 3/8 है, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आता है 5/8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है, क्या करनी है। तो कुछ सम एग्जाम्पल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के द्वारा इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक सभी बच्चों के सभी डाउट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइक को शेयर करें। नाउ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को, जो कि इस पर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिख रहा है एक बॉक्स कंटेन है। फॉर एग्जांपल इसको क्वेश्चन को हम एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बैग हमने ड्रॉ किया और कहा गया 5 रेड मार्बल्स, मान लेते 5 रेड मार्बल्स हैं, रेड मार्बल्स, और 8 वाइट मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स देखें तो कितने पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं? 5 + 8 + 4 यानी कि 17। इस प्रकार से
तो पूरे क्वेश्चंस में हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, जो पूछा गया उससे रिलेटेड उसके फेवर में कितने आउटकम पॉसिबल हैं, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे देखा जाए तो टोटल आउटकम जो पॉसिबल है वो 17 है। इन केस फर्स्ट केस में जैसे हम मानते हैं, कहा गया गेटिंग अ रेड मार्बल। अगर मान लेते हैं रेड मार्बल है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेड पॉसिबल कितने हैं, 5 और टोटल कितने हैं, 17। सभी को डायरेक्ट लिखने की बजाय इसके फॉर्मूले भी लिखने कंपलसरी होते हैं ना। इसी के सेकंड टॉपिक दे रखा है, या गेटिंग अ वाइट मार्बल, यानी कि वाइट अगर मार्बल्स हों तो उसकी बात करें क्या है, वाइट कितने, 8 ना, 8/17। थर्ड केस में हमें कहा गया नॉट ग्रीन मार्बल, जो मार्बल हम निकाल रहे हैं वो ग्रीन नहीं है, बाकी कोई और है। तो हम इसमें कर सकते हैं 1 माइनस ग्रीन मार्बल को माइनस कर सकते हैं, या सीधा हम देखते हैं कि ग्रीन के अलावा हमारे पास क्या है, 5+8, यानी कि 1 माइनस ग्रीन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/17। यानी कैलकुलेट करें तो 13/17 पॉसिबिलिटीज़ है, जिसके थ्रू क्लियर होता है कि जो भी हम निकाल रहे हैं वो ग्रीन मार्बल पॉसिबल, तो अनदर आई थिंक रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो दोनों के हिसाब से हम इसको समझते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का है। इसमें दे रखा है कि एक पिगी बैंक कंटेन है जिसमें 150 पैसे के कॉइन्स हैं, 51 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 22 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, एंड 10 इस 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। यानी कि देखा जाए तो एक बैग मान दे 50 पैसे के कितने, 100, 1 रुपीज़ के कितने, 50, 2 रुपीज़ के कितने, 20, एंड 5 रुपीज़ 10। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन अगर बात करें तो 180 है। और जैसा ही क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विल बी द 50 रुपीज़ कॉइन्स। हमने पहली बार गेटिंग अ कॉइन ऑफ अ 50 पैसा कॉइन। तो यानी इस केस में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल जितने हैं आउटकम्स, तो फेवर के देखे जाए तो 100 कॉइन्स हुए 50 पैसे के, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180। यानी इस बेस पे देखें तो 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल तो 5/9, यानी कि 5/9 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग 50 पैसा कॉइन्स दिस क्वेश्चन ना। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि विल नॉट बी अ रुपीज़ ऑफ 5। हमने अगली बार अगर उस बैग में से कुछ निकाला तो उस जो कॉइन है वो 5 रुपये का नहीं है। मतलब इसमें क्लियर नहीं है कौन सा है, कि वो 50 पैसे का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, या 5 रुपये। उसमें साफ का 5 रुपीज़ का तो नहीं है। यानी कि देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो 5 रुपीज़ को हटा दें, ये 5 रुपीज़ को हटा दें, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 50 के 100 हो गए, 1 के 50 हो गए, और 2 के 20 हो गए। यानी कि देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि जो है विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन्स, यानी 5 रुपये कॉइन नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 5 रुपये की पॉसिबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। 5 कितने, 10 है, यानी 10, और टोटल कितना, 180। तो इसमें देखते 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो 1 - 1/18 है, यानी 18 - 18 एंड 1 17/18 प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें 5 रुपये का कॉइन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया। आज हमने चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा इस वीडियो में, और एक्सरसाइज के अप्रॉक्सली फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करें इस वीडियो में। आई थिंक सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
कि हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते समय किस चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैप्टर की अगले क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि अगर टाइम टू टाइम आपसे के सब्जेक्ट से जुड़ी आपकी क्लास की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।